जिस अहंकार में राबड़ी देवी जी सेनानी नरसंहार पे बोले थे, आज हमको याद है इस बाबू सभागार के धरती पे, इसी बाबू सभागार में उनके बेटे तेजस्वी यादव जी अपने मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए हमारे समाज के सामने नतमस्तक हो रहे थे। हमारे समाज के सामने ये कह रहे थे कि हमको एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए, बिना आपके सहयोग से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दशक में एक समाज को टारगेट करके नरसंहार कराया जा रहा था। उस समय वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया ने ये नहीं कभी कहा कि हम भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज की रक्षा के लिए हम रणवीर सेना बनाने के दम पे तू हुंकार भर रहा, बोला कि 84 मीडिया को हमने ठिकाना लगा दिया, और जो तुम्हारे आका हैं, जो तुमको मदद कर रहे हैं, वही आका को इस बाबू सभागार में आकर के नतमस्तक होना पड़ा था कि एक बार मुख्यमंत्री हमको बना। जब शादी हम करा सकते हैं तो श्राद्ध भी कराने की क्षमता हमारे अंदर है। जब तुमको हम टीआरपी दे सकते हैं, जब तुमको हम टीआरपी दे सकते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हारा टीआरपी को हम गिरा। यादव का नेतृत्व लालू यादव जैसा लोग किया, ये अनपढ़ जाहिल लोग जो दिन में गांजा, रात में भांग और रात में स्टेज पर डांस बड़बड़ाओं के साथ प्रोग्राम करना, वैसे लोग को समाज का नेतृत्व करने के लिए ये कभी नहीं। पटना के बापू सभागार में, और आपको बता दें वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का 11वीं शहादत दिवस है आज, और इस मौके पे पुरुषोत्तम राज जी पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे तमाम मुद्दा है। आखिर ब्रह्मेश्वर मुखिया को आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आज जो 1 जून का दिन है, हम लोगों के लिए काला दिवस के रूप में इसको मानते हैं, और यह दिन आज हम लोग के लिए दुखदाई दिन है। हम लोग के लिए नहीं, बिहार के उन किसानों के लिए दुखदाई दिन है जिनके लिए ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अपने जान को आहुति दे दी, अपनी शहादत को दिए हैं। उन सबों के लिए आज का जो दिन है एक दुखद पल है, काला दिन है। और आपका जो शुरुआत दौर में जो सवाल था कि आज तक ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के हत्यारा का पता क्यों नहीं लगा पाया, तो 90 के दशक में जब हमारे बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया नक्सलियों से लड़ रहे थे, सब उस समय पैदा भी नहीं लिए थे। लेकिन जब उनकी कहानी को पढ़े, जब उनके साहसी प्रतीक को पढ़े, जब उनके साहसी उनकी योद्धवी छवि को हम जाने, तब लगा और तब हमको गर्व हुआ कि हम उसके वंशज में पैदा लिए हैं जो कभी शेरों की तरह दहाड़ते अपनी आत्मरक्षा को और मां बहनों का आत्मरक्षा के लिए अपनी जान को आहुति दिया है। तब हमको गर्व आया। और जब हम पूरी बातों को जान लिए कि आखिर ब्रह्मेश्वर मुखिया रहते भर में हर लोग मुखिया बनता है अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये मुखिया बने बिहार को बदलने के लिए, मुखिया बने बिहार के किसानों को बदलने के लिए, मुखिया बने समाज को बदलने के लिए, तब हमको और बेहद खुशी हुआ कि हम ऐसे महान शख्सियत के वंशज में पैदा लिए हैं। लेकिन जब 90 की याद आ जाती है हमको, जब हमको 12 का नरसंहार याद कर लेते हैं, जब सेनानी का नरसंहार याद कर लेते हैं, तब कलेजा कांप जाता है, दिल दहलता है। जब समाज का बेटा होते हैं, ब्लेड से एक अंगुली कट जाता है तो इतना दर्द देता है। और एक मां, एक बाप, एक भाई के सामने किसी का गला काट लिया जा रहा था, उस समय का क्या दृश्य रहा होगा। और उस समय सत्ता में बैठे अहंकारों की सरकार, जो अपने कड़े लहजे में सेनानी नरसंहार पर इस प्रकार से सदन में हुंकार भरा था, और हुंकार भरी थी कि मैं सेनानी क्यों जाऊं, वहां हमारी समाज के लोग मारे नहीं गए, वहां आपके समाज के लोग मारे गए हैं, आप जाइए। वैसे अहंकारियों को सत्ता से बेदखल करने वाला अगर कोई समाज था तो मेरा समाज था। और इसी बापू सभागार का ये हमको याद है, इसी बापू सभागार में हमने उनके सामने जाके कभी घुटने नहीं टेका, हमने उनके सामने जाके कभी सर नहीं झुकाया, हमने उनके सामने जाके कभी भीख नहीं मांगा अपने सत्ता के लिए। लेकिन जिस अहंकार में राबड़ी देवी जी सेनानी नरसंहार पे बोले थे, आज हमको याद है इस बाबू सभागार के धरती पे, इसी बाबू सभागार में उनके बेटे तेजस्वी यादव जी अपने मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए हमारे समाज के सामने नतमस्तक हो रहे थे। हमारे समाज के सामने ये कह रहे थे कि हमको एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए, बिना आपके सहयोग से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यही ताकत और यही उत्साह हमारे समाज के अंदर है जो हमको गौरवान्वित करता है। अच्छा, क्या लगता है जात पात की राजनीति करने वाले नेताओं के रहते भर में इनको न्याय मिल पाएगा? उनको सीखना चाहिए श्री कृष्ण बाबू से, उनको सीखना चाहिए श्री ब्रह्मेश्वर मुखिया जी से। जब 90 के दशक में एक समाज को टारगेट करके नरसंहार कराया जा रहा था, उस समय वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया ने ये नहीं कभी कहा कि हम भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज की रक्षा के लिए हम रणवीर सेना बनाने जा रहे हैं। उन्होंने रणवीर सेना का भी गठन नहीं किए थे, वो तो रणवीर किसान महासंघ का स्थापना किए थे 1994 में। लेकिन सरकार ने उनको कहा कि यह रणवीर सेना है,
और वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया किसानों का जमीन जो कब्जा तो उस कब्जा मुक्त करा रहे थे, वो जात देखकर नहीं करा रहे थे, सब जात के लोगों के लिए करवा रहे थे। तो उनको सीखना चाहिए हमारे समाज के पुरोधाओं से। और जात पात की राजनीति से उपटे श्री कृष्ण बाबू हमारे इस समाज के थे। हम लोग को गर्व होता है जो श्री कृष्ण बाबू जब बिहार के सत्ता पे बैठे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और देश का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हमारा समाज जब देवघर के मंदिर में दलितों का प्रवेश वंचित था, तो यही श्री बाबू ने दलितों को मंदिर में प्रवेश कराकर के इस बंदिशों को तोड़ गिराए थे। तो ये अगर ऐसा ताकत और ये साहस कोई दिखाएगा तो हमारा समाज ही दिखाता है। आज लोगों को दिग्भ्रमित करके हमारे खिलाफ खड़ा कराया जा रहा है, हमारे खिलाफ मुहिम बनवाया जा रहा है। आपको पता है जो लोग गांधी मैदान में आकर टूटीपुंजिये की तरह जो ये बात बोलता है कि 84 लोगों का हमने ठिकाना लगवा दिया, सर्वर पता नहीं है भाई, जिसके दम पे तुम कूद रहे हो ना, जिसके दम पे तू हुंकार भर रहा, बोल रहा कि 84 मीडिया को हमने ठिकाना लगा दिया, और जो तुम्हारे आका हैं, जो तुमको मदद कर रहे हैं, वही आका को इस बाबू सभागार में आकर के नतमस्तक होना पड़ा था कि एक बार मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए, और मुख्यमंत्री अब तंबे बनेंगे जब आपका सहयोग रहेगा। लेकिन याद दिला दो 84 पत्रकार को जिसने तुमको तथाकथित ठिकाने लगाने की बात करता है, कहा तू याद दिला दो कि तुम्हारे यहां जाके कभी नतमस्तक हुआ होगा। हमको याद है वो लाइव, हमको याद है वो दिन जो आके तुम कह रहा था कि पुरुषोत्तम जी को हमरो इंटरव्यू दे दीजिए ताकि हमरो टीआरपी कुछ बढ़ जाए। ये ताकत हमरे में है। जब शादी हम करा सकते हैं तो श्राद्ध भी कराने की क्षमता हमारे अंदर है। जब तुमको हम टीआरपी दे सकते हैं, जब तुमको हम टीआरपी दे सकते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हारा टीआरपी को हम गिरा भी सकते हैं, क्योंकि हम परशुराम का वंशज, हम वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया की वंशज है। सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाना कभी उचित नहीं समझे और न कभी समझेंगे। अच्छा, क्या चेतावनी देना चाहिएगा, क्या समझाना चाहिएगा? चेतावनी देता डरपोक निडरता। और हमारे संस्कार, हमारे समाज में ही लिखा हुआ है कि हम क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया देने में हम लोग समर्थवान है, हम लोग साहसी हैं। हम लोग को किसी को अंगुली नहीं दिखाना है कि तुमको हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। और देखिए, धमकी वो देता है जिसके अंदर कोई ताकत नहीं होता है। और हमारी ताकत को तो पहचान सब लोगों ने, हमारी ताकत का तो लोहा जब नक्सली ने मान लिया, जब हमारी ताकत के लोहा लालू यादव ने मान लिया, जब हमारी ताकत की लोहा तेजस्वी यादव ने घुटना टेक के मान लिया, तो हम किसी को धमकी क्यों देंगे? वो हमारे आवाज, हमारे लहजे से समझ रहे हैं कि अगर मुंह पे टेप नहीं चिपकाएं तो आने वाला जो टीआरपीया वाला जो दुकान चला रहे हो ना, घर में आटा और तेल का भी दाम नहीं बच पाएगा भाई। क्योंकि जब टीआरपी दे देंगे तो टीआरपी गिरा देंगे। और 2 वीडियो बनाए, छटपटाहट आ गया। 2 वीडियो के बाद इन लोग को भूमिहार ब्राह्मण के खिलाफ बोलना बंद कर दिए। अब बाबा बागेश्वर के खिलाफ जो लोग बोल रहे थे, आपको पता है ना, बाबा जो बागेश्वर धाम की सरकार जो पटना में आए, पटना में उनको आने से कितना लोग का दिमागी संतुलन बदल गया, जो आपको पता है? जो कुछ लोग अपने शक्ति और उसी में है संतोष रेणु करके। हमको नाम मत लीजिए सबसे, हम चिन्हते भी नहीं। आप हमको नाम लेके चिन्हवाने का प्रयास करते हैं। हम चिन्हते हैं श्री कृष्ण सिंह को, हम चिन्हते हैं परशुराम को, हम चिन्हते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया को, हम पहचानते हैं सर गणेश दत्त को, हम पहचानते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ये एनू और बेनू और टेनू को हमको पहचान बनवा के जो आप हमको हमारे मुंह को जो गंदगी से आप खराब करवा रहे हैं, ये सब अगला बार से पुरुषोत्तम के सामने नाम न लीजिएगा। इन लोग का नाम है क्या? अरे हमारे सामने नाम ले लीजिए लालू प्रसाद यादव के, हमारे सामने नाम लीजिए तेजस्वी यादव की। इन लोग के सामने इनकी औकात क्या है जी? और जो जिस समाज के अपने आप को ठेकेदार मान रहे हैं, वो समाज इनको कभी अपने, हमको तो पता है यादव भाई इतना मूर्ख नहीं कि ऐसे ऐसे जाहिलों को अपना समाज का नेतृत्व करने का मौका, इतना नेतृत्व करने का मौका दे देंगे। जिस यादव का नेतृत्व लालू यादव जैसा लोग किया, ये अनपढ़ जाहिल लोग जो दिन में गांजा, रात में भांग और रात में स्टेज पर डांस बारबलाओं के साथ प्रोग्राम करना, वैसे लोग को समाज का नेतृत्व करने के लिए ये कभी देंगे क्या? और बाबा बागेश्वर का क्या कृपा आपको नहीं पता चल रहा है? जो कुछ दिन पहले मैं के लेके हिंदूवादी, ब्राह्मणवादी, समांतवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उसको भांगड़ा बजाने पे हमारे बाबा बागेश्वर नाथ ने उनको भांगड़ा बजाने पे मजबूर कर दिया, उसको 2000 रुपया का नोट देने पे छूट कर दिया, उसको गाना गाने पे मजबूर कर दिया, उसको इस तरह का ताली बजाने पे मजबूर कर दिया। वो ताकत हमारे समाज के अंदर है। और इस ताकत का पहचान जिसको नहीं है वो पहचान लो। हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं,
और सबको धूल चटा दे, उसको परशुराम वंशज कहते हैं। बाकी आप लोग देखिए और ऐसे ऐसे मूर्ख जाहिल को समझाने की भी कोशिश कीजिए। धन्यवाद।